कितनी गाय निकली थी? 5। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। सुशीला, सुरभि, बहुला, ये सब 5 गायों का स्मरण आता। उसमें एक गाय थी बहुला। बहुला गाय का लड़का था मनोरथ। बहुला गाय का बेटे का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के। मनोरथ। बहुला गाय का एक बेटा है मनोरथ। मनोरथ। आज भी नियम है, शिव महापुराण की कथा का आज भी नियम है, गौशाला में 100, 150, 500, 50 कितनी भी गाय हो, उस गाय में से एक गाय का बछड़ा हो और उस बछड़े का नाम मनोरथ रख दिया जाए और उसको गौशाला में या अपने यहाँ पर उस मनोरथ बैल को, मनोरथ नंदी को, मनोरथ बछड़े को अपनी गौशाला में रखा जाता है, तो उस गौशाला में कभी मनोरथ कम नहीं होते, वहां मनोरथ बढ़ते चले जाते हैं। आज भी पुष्टि मार्ग में, वैष्णव संप्रदाय में, हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत हो, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हो, शैव संप्रदाय के अंतर्गत हो, जिस संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं तो वहां कहते हैं आज क्या है? आपके यहाँ मनोरथ है। क्या है? भगवान का मनोरथ है। मनोरथ नाम आया कहां से? ये भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में जो 5 गाय निकली, उस 5 गाय में से एक गाय थी बहुला। उस बहुला गाय के बेटे का नाम था मनोरथ। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है, मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आ गया। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों मुख के साइड में फेन आ गया। फेन आया और वो फेन हवा में उड़ा, देवादिदेव महादेव जहां बैठे थे उनके ऊपर जाकर गिरा। शिव जी पर जैसी फेन गिरा तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वो मनोरथ को उन्होंने देखा, उसको दंड देने के लिए भगवान शिव आने लगे। तो बहुला गाय के मन में आया कि मेरा पुत्र को शिव दंड दे देंगे, करूं क्या मैं? बहुला गाय को लगा मैं करूं तो करूं क्या। बहुला गाय ने उसी समय पर एक तेज श्वास खींची और बहुत तेज श्वास खींचकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिव जी को निकल कर उसने अपने गर्भ में धारण कर लिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब भगवान शंकर को ढूंढने लगे, शिव नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहा है। किसी ने माता पार्वती जी से पूछ लिया, मां आपने क्या बाबा को देखा? देवादिदेव महादेव को कहीं देखा? पार्वती जी जानती हैं एक मां की दशा क्या होती है। एक मां की दशा क्या होती है पार्वती जी जानती है।